अपने अनुभव की बात कहूं तो मेरी दृष्टि में साधना पथ पर ये जो पहली प्रणाली है तप की, ये एक प्रयोग है, अपने साथ प्रयोग। जब तक हम स्वयं पर प्रयोग न करें तब तक उस मार्ग को जानना अत्यंत क्लिष्ट है। शब्दों में धर्म को कहना, अध्यात्म को कहना एक अलग बात है, उसे अनुभव पर धारण करना बिल्कुल सिक्के का दूसरा पहलू। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे योगी के शरीर के माध्यम से भीतर दिव्य अमृत पैदा करता चला जाता है, और जब साधक का अभ्यास बढ़ता चला जाए तो वो जीव जंतुओं, वृक्षों तथा भोजन पर निर्भर नहीं रहता। उसकी दैहिक आवश्यकताएं सूर्य के प्रकाश से पूरी होने लगती है। साधक का अस्तित्व विराट हो जाता है। अब वो प्रकृति के बीच प्रकृति का मित्र है, प्रकृति को जानने वाला है। अब उसकी साधनाएं फलीभूत हो रही हैं। अब वो भीतर एक गहरे मौन में खो जाता है, भीतर की शक्तियों के साथ जुड़ जाता है। अब एक नया अवतरण होता है, भीतर एक नए साधक की संरचना होती है। वो प्रकाश, वो मौन, वो दिव्यता साधक को परिवर्तित कर देती है। इसी परिवर्तन को साधना मार्ग कहा गया। लेकिन ध्यान रहे, शब्द है साधना मार्ग, साधना नहीं। हम इस प्रणाली को साधना अवश्य कह रहे हैं, लेकिन ये साधना का अभ्यास मात्र है, क्योंकि परम साधनाएं क्लिष्ट हैं। उन्हें करने के लिए यही पथ हमें तैयार करवाता है। इसीलिए साधना पथ का ज्ञान लेना, उस पर स्वयं आगे बढ़ते जाना परम साधना है। भले ही ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटे छोटे प्रयास बहुत गौण लगते हैं, लेकिन हर मजबूत घर की तरह ये समस्त बिंदु उस घर के आधार पृष्ठ हैं। आधार स्वरूप इन बिंदुओं को भली प्रकार साधक को जीवन में उतारना चाहिए। इसका निरंतर और सतत अभ्यास साधक को परम तत्ववेता बना देता है। तदंतर गुरु आश्रय में रहकर उनसे लगातार साधना मार्ग के तत्वों को जानना चाहिए। भीतर उठ रहे संदेहों को गुरु चरणों में निवेदित करना है। किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा पीड़ा होने पर भी यथाशीघ्र गुरु चरणों में निवेदित करें। तब परम साधना का मार्ग दुर्लभ नहीं रह जाता और हम परम साधक बन उस महान रहस्यमय शक्ति को जान जाते हैं जो आदिकाल से दुर्लभ मानी गई है। ओम नमः शिवाय।